जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे भाई इस साल 2021 के अंदर डीयू के एडमिशन के रिगार्डिंग, इग्नू और साथ ही बात करूंगा एसएल और एनसीवेब के रिगार्डिंग भी। दोस्तों ये एडमिशंस का प्रोसेस क्या होने वाला है, कब से होगा स्टार्ट, इसकी एलिजिबिलिटी क्या और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, किस किस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो किस में हो सकता है, एंट्रेंस होगा या मेरिट बेस्ड होगा, इन सभी की टॉपिक पर आज मैं बात करने वाला हूँ। आप सभी का स्वागत है। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन साथ ही आप पूरा सिलेबस की वीडियोस भी मिलती है। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज से क्लास मैं कहूँगा, क्योंकि दोस्तों इस क्लास के अंदर स्पेशली हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, क्योंकि दोस्त जब इस टाइम ऑलमोस्ट जब भी एवरी ईयर की बात बताऊँ तो गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है सभी इंसान को। तो भाई हम तो स्टूडेंट ठहरे, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी आप एडमिशन ले रहे हो जिस भी कोर्स के अंदर, ये देखते हुए कि इसका फ्यूचर में आप पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। सबसे पहले दोस्त मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँगा मैं, है ना। एंड और इस साल आपको पता है कि यार 31 जुलाई तक तो भाई सीबीएसई ने कहा है कि हम अपना रिजल्ट जारी करेंगे, और 31 जुलाई को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने ये डिसाइड कर लिया कि जब भी आपका एडमिशन होगा किसी भी कॉलेज के अंदर होता है तो उससे पहले एक छोटा सा प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का। जब वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ये होता है कि आप उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लायक एक आपने जो फर्स्ट स्टेप है उसको आपने पास कर लिया है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है ये उन बच्चों को करना होगा, मैं पहले बात करूंगा डीयू की, जो रेगुलर में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये आपका जो रजिस्ट्रेशन है ये 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। और ये बात कही थी डीयू के ऑफिशियल जो राजीव गुप्ता जी हैं, एग्जामिनेशन के इस समय चेयरमैन हैं, उन्होंने बताया ये। और इस तरीके से एक बात आपको बता दो दोस्तों, 3rd वीक कहा था उन्होंने जुलाई का, और 15 जुलाई से लगभग आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। आपको सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करना है जिसमें आपको स्पेशल सिर्फ आपका जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आपको उसमें फिलअप करना होगा, क्योंकि रिजल्ट 31 जुलाई को आएगा। इससे पहले आपको अपनी सारी डिटेल्स बतानी होगी, बस उसमें मार्क्स अपडेट नहीं किया जाएगा। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उसमें मार्क्स भी अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों एक एक करके मैंने यहाँ पे जो वेबसाइट निकाली है इसमें से आपको बताना मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको मैंने बता दिए, 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है पहली चीज़, है ना। एंड सभी कॉलेज में स्टार्ट हो, डीयू के आपके अंदर पता है आपको 91 कॉलेज आते हैं इस समय, तो सभी कॉलेज के अंदर स्टार्ट हो जाएगा ये। एंड इस समय जो टेंटेटिव आपको बता देता हूँ, अगर आप रेगुलर में लेना चाहते हो तो अभी मैं ओपन पे भी आऊँगा, ठीक है। इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखना, लास्ट तक, काफ़ी जरूरी बात बताने वाला हूँ मैं। एंड डीयू की जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आएगी दोस्त वो अगस्त महीने में आएगी, ठीक है। और लगभग 8 से 9 कट ऑफ आएगी इस साल भी, और एवरी ईयर इतनी ही कट ऑफ आती है। तो ये सब कट ऑफ की बात हो गई। अब बात करते हैं हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप एसएल में एडमिशन लेना चाहते हो ओपन से, एसएल के अंदर हो गया या इग्नू के अंदर हो गया, तो मिनिमम परसेंटेज 45% आपके होने चाहिए। मैक्सिमम तो कितने हो सकते हैं भाई, मिनिमम 45% होने चाहिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। किसमें, एसएल के अंदर। बाकी इग्नू में ऐसा कोई भी फंडा नहीं है, एडमिशन ले सकते हो आप, ठीक है। तो बाकी कोर्सेज की भी यहाँ पे दे दिए गए हैं। एंड अगर आप रेगुलर में ले रहे हो तो अगर मान लो आप बीए प्रोग्राम कर रहे हो या बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हो, आप बीकॉम प्रोग्राम कर रहे हो या बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो, जो भी आप कोर्स कर रहे हो उस सब्जेक्ट यानी कि बेस्ट 4 के अंदर आपके ओवरऑल परसेंटेज कट ऑफ के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। तो बेस्ट 4 आपका देखा जाएगा। इस साल दोस्तों प्रमोट हुए हैं बच्चे, आपको पता है एग्जाम्स हुए नहीं, कैंसिल हुए हैं वो। पिछले बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था, क्योंकि 2-3 एग्ज़ाम पिछले बार हो गए थे, इसलिए बच्चों के एग्ज़ाम्स के अंदर मार्क्स काफ़ी बेहतर आ गए थे। इस बार का अगर हम एक्सपेक्ट करें मार्क्स तो ऑलमोस्ट बच्चों के मार्क्स ठीक ही आएंगे, क्योंकि इंटरनल का बेस बनाया गया। लेकिन ये पिछले बार का तरीका इस बार थोड़ा सा अलग है, क्योंकि 9th वाले बच्चे भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहे हैं। लेकिन जब हम बोर्ड की बात करते हैं तो 10th और 11th को देखते हुए 12th का रिजल्ट डिक्लेयर किया जा रहा है, यानी कि 33%, 60% तो वो डिसाइड कर रहे हैं, भाई 40% तो 12th में है यार। तो इस चीज़ को भी देखते हुए काफ़ी बच्चे एंग्जाइटी में है। लेकिन मैं आपको इतना ही कहूँगा कि बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो परसेंटेज वगैरह हैं रेगुलर के लायक, 80% भी ख़त्म। एक टाइम था 80% आ गया तो एडमिशन हो जाएगा, 90% भी ख़त्म भाई। अब तो जमाना ऐसा आ चुका है। पिछले साल 1.5 लाख ऐसे स्टूडेंट थे जिनके 95+ था, उन बच्चों को भी एडमिशन नहीं मिला 95 लाने के बावजूद। क्यों? क्योंकि 69,550 सीट्स है टोटल, यानी कि 69,550 सीट है टोटल डीयू के अंदर, और उसमें से भी 3200 सीट सिर्फ जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं और जो यानी कि जो हैंडीकैप्ड वगैरह होते हैं उनके लिए रिजर्व होता है वो। अब बताओ 69,000 सीटें हैं भाई, उनमें 3200 रिजर्व है, उसके अंदर भी सारे बच्चे सोचेंगे रेगुलर में लेना, तो सबका इम्पॉसिबल है। सीट्स इतने नहीं है डीयू के अंदर, और वो बच्चे फिर क्या करेंगे भाई? बच्चे या तो फिर ओपन से करते हैं, जैसे पिछला बार भी एसएल में एडमिशन ले लिया उन्होंने,
और या तो इग्नू में चले जाते हैं वो। एक फंडा और बात है बच्चों को, भाई ये इग्नू बेस्ट है या एसयूएल बेस्ट है, अभी इस पर भी बात करूँगा मैं। अगर आपको पहले बता दूँ इस चीज़ को लेकर में, तो ये सारी बात तो भाई रेगुलर वालों की है, इनको रजिस्ट्रेशन करना होता है। मैं सबसे पहले जो रेगुलर से करना चाहते हैं उनका बता देता हूँ, जो ओपन से करना चाहते हैं उनको भी थोड़ा समझना चाहिए प्रोसेस क्या है रेगुलर का, ठीक है। अभी मैं आऊँगा ओपन वाले पे भी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा जो कि 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको सिंपल आपको अपना डिटेल्स फिलअप करना होता है। इस रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है, और उसी पासवर्ड और यूज़र आईडी से आप पूरे डीयू में जब भी कुछ भी आपको करना हो, एडमिशन लेना हो, कुछ भी करेक्शन करना हो, तो आप उसी यूज़र आईडी को और पासवर्ड को यूज़ करके वो काम आप कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना होगा। सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम आपको बेस्ट 4 सब्जेक्ट के मार्क्स को अपडेट करना होगा जब आपका 31 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा। और जब ये बेस्ट 4 आपका निकल कर आ गया, बेस्ट 4 का मतलब होता है सभी ओवरऑल सभी सब्जेक्ट्स में से 4 ऐसे सब्जेक्ट जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर आपके परसेंटेज मार्क्स को इंक्लूड कर किया जाएगा बस बेस्ट 4 के अंदर, और उसी के तहत आपके परसेंटेज को दिखा जाएगा। 90, 95 पे 99 जितने परसेंटेज आपके होते हैं उसके बेसिस पे दोस्तों आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है, जिसमें आपको 3 मेन सब्जेक्ट होने चाहिए और एक लैंग्वेज होनी चाहिए। लैंग्वेज में दोस्त काफ़ी सारे कॉलेज इंग्लिश को जोड़ते हैं, हिंदी भी नहीं जोड़ते, क्योंकि दोस्त वो हमारा इलेक्टिव होता है और इंग्लिश हमारा कोर होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए, थर्ड आपका जो प्रोसेस होता है वो होता है डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना है। पिछले बार भी दोस्तों ऑफलाइन कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ ऑनलाइन, वेरीफाई वगैरह सब कुछ। इस बार भी वही प्रोसेस होने वाला है, ऑनलाइन होगा। कोविड महामारी को देखते हुए एक भी चीज़ दोस्तों ऑफलाइन नहीं किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको बता देता हूँ मैं क्या क्या लगने वाला है। पासपोर्ट साइज़ आपकी फोटोग्राफ यानी कि पासपोर्ट साइज़ फोटो कॉपी आपकी यानी कि जो फोटोज़ वगैरह हैं वो लगेगा, एंड स्कैन आपकी इमेज होनी चाहिए सिग्नेचर की, एंड 10th की आपकी मार्कशीट लगेगी जिसके ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ सिंपल दिखता है इसके ऊपर। तो 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट लगता है, 11th का भी लगता है, लेकिन 12th में काम चल जाता है जो आपका वो है। एंड अगर आप ST हो, है ना, SC हो, OBC हो, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो होगा, है ना। एंड इसके बाद आपका होता है ECI अगर सर्टिफिकेट आपका है, रिजर्व सीट होती है भाई ये भी, है ना, इकोनॉमी क्लासेस के लिए, ये भी आपका हो जाता है। एंड जो 4th स्टेप होता है वो होता है आपको एप्लीकेशन की जो फ़ी है जो आपने रजिस्ट्रेशन करी है उसका पे करना होता है। एप्लीकेशन की दोस्तों जो फ़ी होती है, मेरे टाइम जब मैं था यार तो 160 रुपीज़ गई थी मेरी, लेकिन इस बार हम बताया आपको तो लगभग 250 रुपीज़ कर दी गई है, ठीक है। तो जो रजिस्ट्रेशन का जो फ़ी है ये है किसके लिए, OBC वगैरह के लिए 250 है, और जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं सबके लिए सब 250 है। ये OBC वालों को भी कोई छूट नहीं मिलती रजिस्ट्रेशन फ़ी के लिए अंदर। हाँ, ST SC को 150 मिलती है, नॉन रिफंडेबल होता है ये। एंड जो स्पोर्ट्स कोटा वाले होते हैं उनको 100 देना होता है, एंड EC वाले को भी 100 देना होता है, ठीक है। बाकी अगर आप एंट्रेंस बेस के लिए किसी भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि टोटल DU अपने सभी कोर्सेज में 9 ऐसे कोर्सेज हैं जो भी एंट्रेंस बेस पे करवाता है। कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं उनके बारे में बताऊंगा मैं अभी, जिसकी फ़ीस 750 लगती है। तो ये सारी बात यहाँ तक हो गई है। अब हम बात करते हैं DU के कॉलेज वगैरह की भी बात करेंगे। एंड बेस्ट 4 का जो क्राइटेरिया होता है ये आपको मैंने भी बता दिया दोस्त। इसमें जो बेस्ट 4 का जो क्राइटेरिया वो क्या होगा, इसमें सबसे पहले आपको 1 लैंग्वेज होगा, ये आपको मैंने बता दिया। जिसमें इंग्लिश ही है, मोस्टली बच्चे सोचते हैं कि इंग्लिश ना जोड़ा जाए, हिंदी में काफ़ी बच्चे अच्छे मार्क्स भी ले आते हैं, लेकिन ये होता है कि कॉलेज वगैरह इंग्लिश काफ़ी इंक्लूड करते हैं, बोलते हैं कि नहीं इंग्लिश चलेगा यार। मैंने बता दिया आपको, क्योंकि भाई आपका वो कोर सब्जेक्ट है। लेकिन कहाँ DU के अंदर कॉलेज तो DU के है, लेकिन कुछ अपनी मनमानी चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ कॉलेज ही मतलब कि इंग्लिश करते हैं, बाकी कोई जितने कॉलेज है वो इलेक्टिव भी जोड़ लेते हैं, यानी हिंदी भी जोड़ लेते हैं वो, ठीक है। तो 1 सब्जेक्ट आपका होगा जो आपका अप्लाई करना चाहते हो। जैसे मान लो मैं अपने कॉलेज के टाइम पे मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिया था, तो वो सब्जेक्ट अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ले रहे हो, और मैं दोस्त क्लास 12th की मैंने आर्ट्स की स्ट्रीम से कर रखी है, तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो मेरे मार्क्स हैं वो कैलकुलेट किए जाए, यानी कि वो इंक्लूड होगा बेस्ट 4 के अंदर। तो एक लैंग्वेज और एक जो आप ऑनर्स जिससे कर रहे हो वो आपका सब्जेक्ट उसके अंदर ऐड होगा, कंपलसरी है। बाकी जो 2 आपके यानी कि 2 सब्जेक्ट तो हो गए, 2 सब्जेक्ट आपको जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। तो 4 सब्जेक्ट आपके टोटल हो गए। चलिए अब दोस्त हम बात करते हैं इसके, ये सब आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज़ आपको समझा देता हूँ मैं। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पे नीचे कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं, जैसे कि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो इस समय कॉलेज के DU के अंदर मेरिट बेस पे होता है। मेरिट पे आप जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं, मेरिट का मतलब होता है जो 12th के मार्क्स को देखते हुए
आपको सिंपल एडमिशन दे देना, जैसे कि कट ऑफ निकलती है, कट ऑफ में अगर आपका नाम आ गया, आपके परसेंटेज में मैच हो गए, मेरे 90% है और 90% कट ऑफ गई है, किसी को मान लो RSD की गई है ना, किसी हंसराज से गई है, हिंदू कॉलेज की गई है। अब नॉर्थ और साउथ कैंपस का थोड़ा क्रेज ज़्यादा है, नॉर्थ कैंपस में बच्चे ज़्यादा जाना चाहते हैं भाई, नॉर्थ कैंपस है या लड़कियाँ होगी, ये हो गया, पढ़ाई होगी नहीं, मतलब वो हमारे टाइम बताओ, अभी तो यार आपको पास सब कुछ ऑफलाइन तो है नहीं यार, ऑनलाइन सब है, लेकिन एक क्रेज़ था बहुत DU का भाई। DU में सपना होता है दोस्तों रेगुलर में जाने का, बच्चों का बहुत बड़ा सपना होता है। ये टीचर भी हमारे कहा करते थे भाई रेगुलर में आयो, पहली सीट पे बैठो, सपना होता है इसका। तो वहाँ पे कौन है, देखो अगर DU में अगर किसी को रेगुलर पढ़ना है, हॉनेस्टली बता रहा हूँ मैं आप सभी को, तो आप पढ़ाई के मकसद से वहाँ पे नहीं पढ़ सकते। DU ऐसा मतलब कि मौज मस्ती के लिए बड़े बाप के औलाद हैं, बस जा रहे हैं DU। मेरे पापा दोस्तों एक ऑटो ड्राइवर है, मेरा सपना था कि नहीं यार DU में जाना है, एक दिन ये करना है, और इस हिसाब से 12th में मेहनत भी करी। जब DU में गया, मैं श्री अरविंदो कॉलेज से था यार, तो साउथ कैंपस में ही, और हुआ ये कि चलो 3 साल तो पढ़ाई तो कर ली, लेकिन जो कहते हैं ना कि जो पढ़ने वाला बच्चा है वो जिस चीज़ के लिए कॉलेज में जा रहा है, वो जब उसको वो चीज़ नहीं मिलती तो दुख होता है यार। और बच्चे वहाँ पे आते थे, फुल मस्तियाँ चलती थी, लड़कियाँ अपनी जगह, लड़का अपनी जगह, फुल कॉलेज के अंदर ही, टीचर भी वैसे पढ़े थे वहाँ पे, होता क्या था ये है। लेकिन हाँ, जो ज़िंदगी के मज़े है ना वो आपको कॉलेज करवा देगी। अब मान लो जैसे कि आपको कुछ बनना है, आपकी पैशन की पहचान कॉलेज करवाती है। वहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं, तो इसमें बहुत सारी आपको हेल्प मिल जाए, अलग अलग चीज़ में कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूँ। कॉलेज के मज़े लेने वाला बंदा ले सकता है। हम कहाँ यार, हमें तो सिर्फ बुक से लगाव था, और वहाँ पे टीचरों से, बच्चों को, लड़कियों से, किस किस से लगाव था। खैर दोस्त, मैं कॉलेज के मज़े ले नहीं पाया यार, लेकिन इतना तो कहूँगा कि जो कुछ टीचर्स थे और कॉलेज का जो एक्सपीरियंस था उसने बहुत कुछ सिखाया। कुछ टीचर इतने अच्छे मिल गए थे यार, पढ़ाई में बड़ा मज़ा आ गया था हमें तो यार। चलिए, बाकी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था मेरा, बाकी मेरे टाइम में तो 87 कट ऑफ गई थी यार, है ना, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। लेकिन अब तो इतनी कट ऑफ भी नहीं जाती, 90 पार हो जाती है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की भी। चलिए, ये हो गया। बाकी टॉप कॉलेज की अगर मैं बात बताऊं तो ये देख लीजिए, यानी कि जो टोटल कॉलेज है 91 कॉलेज आते हैं इस समय DU के अंदर टोटल, ये सभी इसके DU के अंदर में आते हैं, ठीक है, ये सभी कॉलेज। बाकी टॉप कुछ कॉलेज हैं जो कि बच्चे मुंह पे रटे हुए होते हैं या उनको नाम सुनवा होता है। हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, ARSD कॉलेज है, साउथ कैंपस में और इधर देख लो भाई वेंकटेश्वर कॉलेज हो गया, नाम चलता है भाई। नॉर्थ कैंपस की दोस्तों बात ही अलग है, हंसराज, हिंदू, किरोड़ीमल, है ना, ये सब दोस्तों नाम चलता है। तो इन सब कॉलेज में बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। और सेंट स्टीफन की तो बात ही छोड़ दो भाई, वो अपनी अलग ही दुनिया में जीता है। इसके बाद भी दोस्तों ऐसे कुछ कोर्सेज हैं जो कि एंट्रेंस बेस्ड पे, वो भी मैं दिखा देता हूँ आप सभी को। कुछ एक्सपेक्टेड यहाँ पे मेरिट लिस्ट, यानी कि जो आपका कट ऑफ गया हुआ है पिछले साल और इस बार भी जा सकता है, जो उसकी मतलब कि एक अनुमान लगा के वेबसाइट पे दे दिया गया, आप चाहो तो देख सकते हो यहाँ पे। जैसे कि अनरिजर्व के लिए तो भाई खतरा ही खतरा है यहाँ पे। आपको पता है कि जो जनरल कैटेगरी होते हैं उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे सफ़र करना पड़ता है, सीट ही नहीं मिलती यार जल्दी, क्या करें, बेचारे परेशान हो जाते हैं, समझे दोस्त। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे कट ऑफ बता दिया। इस वेबसाइट के लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ताकि आप यहाँ पे देख सकते हो जो एक्सपेक्टेड यहाँ पे कट ऑफ्स है वो किस तरीके से हो, आपके कितने परसेंटेज आ सकते हैं। आप एक अपना भी एक अनुमान लगा सकते हो। कुछ दोस्तों कोर्स है यहाँ पे, ये देखिए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के अंदर 99% अबव दिखा रहा है इस साल, है कौन सा कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज है, किरोड़ीमल कॉलेज है, देख लो भाई। तो ये हालत है भाई इस बार नॉर्थ कैंपस की। कट ऑफ में मतलब कि तहलका समझ जाएगा, क्या करे यार, परसेंटेज इस तरह के हलवे की तरह बांट दिया जाता है, तो ये क्या होगा, बच्चे रेगुलर के सपने देखते रह जाएंगे। भाई आओ एसएल के अंदर आओ, इग्नू में आओ, पढ़े लिखे हो, पढ़ना लिखना है तो भाई ओपन से करो। बाकी ज़रूरी नहीं है यार कि अगर आप नहीं और रेगुलर से नहीं करोगे तो आपकी वैल्यू नहीं होगी। मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप अपने से गोल को अचीव करने के लिए जो आपके लिए बेहतर हो वो करो। कॉलेज में जाने से टाइम ख़राब करने से अच्छा है आप उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो जो आपके लिए आगे बेहतर होगा। आप देख लो, जैसे कि मान लो कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है ना, तो यूपीएससी प्रिपरेशन करने के लिए आप अगर इसको ज्वाइन करते हो, मान लो रेगुलर कॉलेज में आप जाते हो और आप ज्वाइन कर लेते हो, लेकिन आपको ये लगता है कि नहीं मैं कॉलेज आने से डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो अब ओपन में अच्छा है, बेहतर है, क्योंकि डिग्री तो सेम होती है भाई। और यूपीएससी करने के लिए ग्रेजुएशन बस आपको डिग्री चाहिए होती है, तो चाहे रेगुलर करो या एसएल से करो या इग्नू से करो। बट ये होता है कि रेगुलर वाले बच्चों को थोड़ा गाइडिंग मिल जाता है। जैसे कि स्कूल में क्या होता है, हम 12th तक टीचर हमारे फेस टू फेस सामने होते हैं, गाइडेंस देते रहते हैं, हमें ये करना है, ऐसे करना है, तो इसका थोड़ा फैसिलिटी मिल जाता है रेगुलर वाले बच्चों को, है ना। नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, बुक्स वगैरह मिल जाता है, आसानी से
पता चल जाता है हमें क्या क्या करना है, कैसे क्या करना है। तो इसका थोड़ा फ़ायदा है यहाँ पे रेलवे वालों का। तो दोस्त ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अगर आप तैयारी करते हो DU के किसी भी चीज़ के एंट्रेंस बेस्ड एग्ज़ाम के लिए, तो आपको मैं ये बता दूँ 12 तक की आपकी जो स्टडी है वो बहुत काम आने वाली है। दूसरी बात दोस्तों, DU के एंट्रेंस के लिए मार्केट में कई बुक्स हैं। अब DU आपको पता है दोस्त, जैसे कि जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो उस बुक्स का हेल्प लो। करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं DU के किसी भी एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम्स के अंदर। और इसकी तैयारी के लिए 12 तक की स्टडी इनफ है। जो आपने 12th में स्टडी करी है उसी पे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और एक बाकी जो मार्केट में बुक्स हैं उनका रेफरेंस में आप इसकी तैयारी कर सकते हो। SOL बेस्ट या IGNOU बेस्ट, इसके दोस्त मैं थोड़ा छोटा सा टॉपिक कवर कर दूँ। NAC के द्वारा A++ की रेटिंग दी गई है IGNOU को। इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देखते हुए दोस्तों ये रेटिंग दी जाती है। जिसकी रेटिंग बेहतर होती है नाम चलता है उसका। और दोस्तों इस तरीके से NAC की रेटिंग में A++ मिलना बहुत बड़ी बात होती है, IGNOU को मिला ये। बाकी दोस्त मेरा अगर मैं हॉनेस्टली बताऊँ आप सभी को, तो स्टडी मटेरियल IGNOU देते हैं आप सभी को, SOL नहीं देता। मतलब देता तो है लेकिन जो SOL की मटेरियल में वो बातचीत नहीं है जो IGNOU के मटेरियल में बातचीत। दोस्त UPSC की प्रिपरेशन करने वाले भी IGNOU के मटेरियल को पढ़ते हैं। दूसरी बात बताता हूँ, IGNOU के अंदर असाइनमेंट का होता है, उसका आपको हेल्प मिल जाएगा। 20% तो आपका वो कवर कर देता है। बाकी बच्चा 80% उसमें से भी दोस्त आपको बहुत कम परसेंटेज लेंगे, यानी बहुत कम मार्क्स ला के आपको पास हो जाए। और ये असाइनमेंट आपके परसेंटेज को भी बढ़ा देता है। तो दोस्त मेरा यहाँ पे ये रहेगा कि जो बच्चे IGNOU में जाना चाहते हैं या जो जैसे सोच रहे हैं कि मेरे को DU से करना है, SOL से करना है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि थोड़ा सा मूव हो जाओ आप IGNOU के ऊपर। IGNOU काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू SOL। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहो तो कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो स्टडी सब यही है, पढ़ाई वही है। IGNOU भी ओपन से, SOL भी ओपन से, ऐसा कुछ तो है नहीं, ठीक है। एंड गाइडेंस के लिए भाई आपका साथ रहेगा हमेशा। मैं आपको हमेशा बताता रहूँगा समय समय पे जो भी आपका डाउट रहता है। दोस्त ओपन के एडमिशन हमेशा सितंबर अक्टूबर में ही स्टार्ट होते हैं, अभी कोई भी एडमिशन नहीं होता। सबसे पहले जो ओपन के स्टूडेंट्स हैं उनको अभी कुछ भी नहीं करना होता, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता। अब बाई चांस जो रेगुलर में एडमिशन ले रहे हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो ठीक है, लेकिन उनको लेना ओपन में है तो उनका जो रजिस्ट्रेशन का फीस दिया हुआ है वो ख़राब हो जाता है, नॉन रिफंडेबल होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पहले चूज़ कर ले, एक बार सोच ले, सही से समझ ले। बाकी परसेंटेज भी काफ़ी डिपेंड करती है, परसेंटेज भी आने के बाद भी आपको रेगुलर में नहीं मिल पाता। क्या करें, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीट्स कम है। 69 क्या बताएं 69,000 69,000 सीट्स हैं और दोस्तों 2 लाख 2.5 लाख बच्चे हो जाते हैं। दिल्ली की थोड़ी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं DU के अंदर, तमाम स्टेट्स के स्टूडेंट्स आते हैं DU में एडमिशन लेने के लिए। तो कहाँ से इतना सीट दे पाएंगे DU यार, देखो जरा आप। इसलिए तो आप अपने फ्यूचर को इस समय सोच ले कि मेरे को नहीं ऑनर्स कर रहा है या प्रोग्राम करना है, मुझे करना क्या है, पहले ये सोच के करें जो भी करना है, क्योंकि 3 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रेजुएशन, ठीक है। बाकी एडमिशन दोस्त डेट्स वगैरह सबको बता दिया मैंने, प्रोसेस वगैरह सब कुछ समझा दिया। एक भी ऐसा कोई पॉइंट मुझसे छूट गया हो तो नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी SOL बाकी ओपन वाले जो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्त कि मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर उनको गाइडेंस देता हूँ जिनको कोई नहीं देता, यानी कि ओपन से जो भी बच्चे स्टडी करते हैं, क्योंकि इनको गाइडेंस नहीं मिल पाता सही से। बाकी दोस्त अगर आप ओपन से पढ़ते हो IGNOU से भी या SOL से भी, तो भाई आपका ये गाइडेंस देगा। दोस्त एक बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पे, अभी तक मैं SOL और DU के बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूँ और DU SOL के नाम पे ये चैनल चल रहा है, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत पड़ी यहाँ पे उन बच्चों की भी हेल्प करने की जो इस समय IGNOU में स्टडी कर रहे हैं। तो भाई हमारा एक नया चैनल लॉन्च हुआ है मनीष वर्मा IGNOU नाम से, तो लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी IGNOU वाले स्टूडेंट है या जो IGNOU में पढ़ना चाहते हैं इन फ्यूचर में या एडमिशन न्यू लेंगे, प्लीज़ उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ वो कहीं नहीं मिलेगा आप सभी को, ठीक है। तो उस चैनल पे जरूर जाके प्लीज़ सपोर्ट करना, उसको सब्सक्राइब कर लेना। बाकी दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। बाकी फिर भी आपको कोई डाउट वगैरह होता है, कोई भी आपको कुछ भी पूछना है तो नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, जल्द मैं उसका रिप्लाई दूंगा। नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना, पुराना तो बेल आइकन ऑन कर लेना। इस चैनल के ऊपर ऐसे दोस्तों वीडियोज़ मिलते रहती है, क्योंकि जब पसीने बहते हैं तो लगता है कि नहीं यार कुछ लोगों को हेल्प करके दिल में खुशी मिलती है। प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।